अस्सलाम वालेकुम। हम एक बार फिर हाजिर हैं एक जो आप कहते हैं कि सियासी बेंच बैठक 3 की सियासी बैठक उसके साथ, और एक थोड़े से एक गैप जरूर आ गया, लेकिन हमें बिल्कुल ये पता था कि आपको शिद्दत से इंतजार होगा हमारे इस वीलॉग का। और कुछ ऐसी चीजें भी चल रही हैं, कुछ माहौल भी ऐसा बन गया है, आज मुलाकात भी हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, उस हवाले से बात करेंगे। करामत मुगल, अदील राजा साहब दोनों मौजूद है हमारे साथ। अलीना शिगरी साहब मैं हाजिर हूँ। आज मेरे ख्याल में लेडीज फर्स्ट कर लेते हैं। जी बिल्कुल। और तो आज आप भी अपना तज्जिया लेकिन शामिल जी जरूर जरूर। आज पहली मुलाकात होगी 29 दिन के बाद। उस्मा खान साहब आई और उन्होंने सबसे पहले आके उस असर को जाहिर किया कि ये मुलाकात किसी शर्त पर हुई है, किसी असर के तहत हुई है, किसी ताकत के तहत हुई है। ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 माहिरीन जो है ना मुलाकातों पर बड़े माहिर है। आपकी एक दफा मुलाकात के लिए नाम आया और उसके बाद मुलाकात आपकी भी नहीं हुई थी। आप कैसे देख रही हैं कि उस्मा खान की मुलाकात हुई, मीडिया में ये खबर चलवाई गई बाकायदा तौर पर, ये किसी शर्त के तहत हुई है? ये आसानी से मुलाकात होगी है या को मामलात वाकई पर्दे के पीछे कुछ ऐसे हुए हैं जिसकी बुनियाद पर उस्मा खान साहबा को अडयाला जेल के अंदर जाने की इजाजत मिली है? देखिए, आज भी पिक एंड चूज हमें नजर आ रहा है। आजाद सेनेटर फैसल वावडा साहब की आपको गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की होगी। वो तो क्लेम कर रहे हैं कि जी क्योंकि सोहेल आफरीदी साहब ने बड़ा अच्छा इकदाम किया था कि वो एहतजाज के लिए नहीं आए, लिहाजा इस नतीजे में उनकी मुलाकात हो गई है। मुलाकात तो इवेंचुअली इन्होंने करवा देनी थी। बहुत प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, स्टेट जो है वो बहुत बुरी नजर आ रही थी कि आप जितना मुलाकात से रोक कर रिस्ट्रिक्शंस, रोड ब्लॉक्स और आप सेक्शन 144 जो हमेशा तैयार रहता है, दफा 144, वो फौरन से थोप दिया जाता है। सो इससे रियासत जो है वो अंडर प्रेशर थी। और अब तो बाकायदा हुकूमत ने ये कहना शुरू कर दिया अपने सर्कल्स में कि हमसे ना बयानिया बन पा रहा है, हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, दबाव है, और इसकी वजह से मुलाकात इन्होंने करवानी थी। सो एक प्रेशर था, बिल्डअप हो रहा था। आज पिक एंड चूज नजर आता है इस हवाले से तो कि जहां पर उस्मा खान उनको पता है कि जरा डोसाइल सी हैं, वो उस तरह से रेट इमरान खान का मैसेज जो है वो रिले नहीं कर पाएंगी जितना अलीमा खान साहिबा आके करेंगी, या नौरीन नियाजी साहिबा जो कि अंदर जाके उन सख्तियों का भी बताती कि जिस तरह से घसीटा गया था सड़कों पे और जो एक मैसेज रिले किया जाता। सो पिक एंड चूज हुआ है। लिस्ट के मुताबिक आज भी 6 लोगों को उनको जाने की इजाजत नहीं थी। और दूसरी तरफ सोहेल आफरीदी साहब का ना होना, पहले से कल हमें काफी पीटीआई के लोग बता रहे थे कि सोहेल आफरीदी साहब इस पूरे हफ्ते में नहीं होंगे, वो जुमरात को भी नहीं आएंगे और लिस्ट में नाम उनका नहीं डाला जा रहा है जुमरात की भी। और सोहेल आफरीदी साहब अब बहरहाल एनएफसी में भी वो जा रहे हैं। सो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं टोन डाउन भी कर रहे हैं। एक पब्लिक पोस्चरिंग अलग होती है जहां पर वोटर्स की, सपोर्टर्स की जो वोट बैंक है जो कि चाहता है कि आप बिल्कुल गंडापुर की तरह नहीं, लेकिन आप बिल्कुल अग्रेसिवली इमरान खान वाले उस स्टांस पे आप आके पिच पे खेले। तो सोहेल आफरीदी साहब पब्लिक परसेप्शन या पब्लिक उस एक्सेप्टेंस के लिहाज से वो बिल्कुल, अगरचे बहुत समझदारी के साथ अपनी पूरी इनिंग का उन्होंने आगाज भी किया और वो चल भी रहे उसी तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि टोन डाउन वो जरूर, मुझे एटलीस्ट लगता है उनके टोन होने की वजह से इमरान खान की बहनों की मुलाकात करवा दी गई। देखिए, बार बार इस बात पे कहा जा रहा था, मुलाकात तो आप बहुत ज्यादा रोक भी नहीं सकते थे फैमिली की, क्योंकि एक जो इंटरनेशनली भी आप एक बुरे नजर आ रहे थे कि आप जेल मैनुअल के मुताबिक आप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है, प्रिजनर राइट्स वायलेशंस है, प्रिजनर को तमाम को हक होना चाहिए। आप पूरा अडियाला जेल को ब्लॉक करके, उसके पूरे एतराफ की सड़कें ब्लॉक करके आप ये क्या बताना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आप उससे इतना खौफजदा है कि जिसके इर्द गिर्द पूरे मुल्क की इस वक्त सियासत रिवॉल्व कर रही है और आप मौका दे रहे हैं। सो करवाना तो था, लेकिन सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से जहां पर वो हमें कन्वे नहीं किया जाता दूसरे हल्के से कि जी ऐसी की तैसी, अगर आप इस किस्म का एटीट्यूड दिखाएंगे तो फिर ऐसी की तैसी। सो एक उनको कॉन्सिक्वेंस का सामना करवाया जाता। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ सोहेल अफरीदी साहब के आने की वजह से इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी थी, या फिर कुछ ये नोटिफिकेशन वाला मामला जो कहा जा रहा था कि नोटिफिकेशन होगा तो मुलाकात होगी, नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ, मुलाकात हो गई? अच्छा, मेरी राय है जरा थोड़ी सी फर्क। ये मुलाकात आज होनी थी, कल से लग रहा था कि मुलाकात हो जाएगी। अब जो सेम पेज था वो फट चुका है तकरीबन, ठीक है, फीतो फीती हो चुका है, टेप लेके बैठे हुए हैं उस पर। शहबाज शरीफ साहब, चेपी होती थी बचपन में, आती थी गुड्डी जोड़ने के लिए, थूक से जोड़ते थे उसको ऐसा करके जोड़ देते थे। तो शहबाज शरीफ साहब वो चेपियाँ लगा रहे हैं इस टाइम सेम पेज पे। मैं आपको बड़ा ऑथेंटिकली बता रहा हूँ, आप ये देखिएगा आज भी नोटिफिकेशन नहीं होगा फिलहाल, ठीक है, कल देखते हैं होता है कि नहीं होता। दावे जो मर्जी कर ले। मेरा ये ख्याल है कि अलीना कह रही थी कि जी हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, हम कैसा बुरा है, इनका ऐसा ही चेहरा है, ये ऐसा ही चेहरा दिखा सकते हैं, दे डोंट केयर, ठीक है। वो कहते हैं ना कि काशिफ अब्बासी साहब बताते हैं कि जी मैंने किसी बंदे को कहा, बल्कि मालिक साहब वो कहते हैं मैंने किसी को कहा कि सर वो आवाम में देखे, आवाम तो आपको पसंद नहीं करी, वो कहता है हमने कौन सा पॉपुलैरिटी का इलेक्शन लड़ना है, हमने कौन सा इलेक्शन लड़के आना है, हम वो करेंगे, हम हैं जो हैं, ठीक है, हम हैं तो हम हैं। ये मैं आपको कोट एंड कोट बता रहा हूँ,
हम हैं तो हम हैं, आपको नहीं पसंद तो आप अमेरिका चले जाएं, ठीक है। तो वीजा लगवा दें। हाँ, तो ये कुछ नोटिफिकेशन का चक्कर है, ठीक है, कुछ नोटिफिकेशन का चक्कर है। कुछ ये लोग ये जान छुड़ाना चाह रहे हैं, सुहेल अफरीदी को लाइन पे लेके आना चाह रहे हैं। सही, ठीक है। अब कितना लाइन पे आता है नहीं आता, सुहेल अफरीदी गुड बॉय बन गए जी, वो कल भी नहीं आएगा, वो परसों भी नहीं आएगा, तरसों भी नहीं आएगा, उसके बाद वो केपी में क्या मुंह लेके जाएगा। प्रॉब्लम ये है जो सुहेल अफरीदी को मेरे ख्याल में बड़े अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि वो ISF के हैं, कि ये एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा इनकी गुलाटी, बांदर गुलाटी चल जाएगी, चौथी दफ़ा तरीके इंसाफ वाले इनको इतने छितर मारेंगे कि इनको खुद नहीं समझ आएगी। फिर ये गंडापुर की तरह सफाइयाँ देते फिरेंगे, फिर ये गंडापुर की तरह अच्छा बयान भी जारी करेंगे तो लोग इनका मजाक उड़ाएंगे। KPK का प्रॉब्लम ये है, PTI का प्रॉब्लम ये है, दे डोंट स्पेयर एनीबडी, इवन देयर ओन लीडर्स। जिस तरह पार्टी होनी चाहिए, जो गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं, जो उनको लग रहा है भाई वो होना ही होना था। तो मुलाकात मेरा ख्याल है आज होनी थी मुलाकात, और ये नून लीग को फोटो दिखाई है इमरान खान की जेब से निकाल के, ये देखें सर ये बंदा है, ये मुलाकात हो गई आज, अगी भी हो जाएगी, फिर एंज ना करो, अच्छे बच्चे बन जाओ, नोटिफिकेशन दे दो सर, मेरा ख्याल ये है। सही। तो आपको भी लगता है कि ये जो एकदम से अबसार आलम साहब जागी है सहाफत उनके अंदर से, आसमा शराजी साहबा ने, अम्मार मसूद साहब, जावेद चौधरी साहब, ये जो सिविल मिलिट्री तलकात में दरार पैदा हो गया है, बड़ा फड्डा पड़ गया है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात हैं, करप्शन वो भी करते हैं, करप्शन नहीं भी करते हैं। आज बिलावल के हवाले से लोग ये बातें कर रहे हैं कि उनकी कमर भी बल खा गई है। पहले कहा गया कि इतना बोझ फरमाइशें हम कैसी ताकतवरों की पूरी करें कि कमर जो है उस पर बड़ा बोझ पड़ गया। तो क्या निज़ाम के अंदर आपको लगता है कि ऐसा कुछ चेंज आ रहा है, कुछ वो जो शहबाज शरीफ साहब को घर का रास्ता दिखाया जा रहा है, या सिर्फ PTI के एहतजाज की काल को दबाने के लिए कुछ एक इशू क्रिएट किया जाता है, ये वापस बैरक्स में जाके सुकून से बैठ जाते हैं, फिर काम शुरू हो जाता है? नहीं जी, नथिंग PTI की होगी। पाकिस्तान में तो वो बात सही है ना कि नथिंग लास्ट फॉर एवर, हमेशा मुस्तकिल जो है वो कोई चीज नहीं कांस्टेंट रहती। कब ये चीजें तब्दील हो जाए, कब टेबल्स टर्न होती हैं, और ये मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेट ये है कि सियासतदान हमारे कुछ नहीं सीखते इससे। माजी में भी यही इसी तरह से एक टॉयलेट रोल की तरह इनको, बल्कि मैं कहूँगी माजरत के साथ, लेकिन आई हैव टू यूज दिस टर्म, इनको इस्तेमाल किया गया, अभी भी ये इस्तेमाल होगा। और हमें बताया जा रहा था कि हाइब्रिड ही वो निजाम था जो अगर 90s में आ जाता तो हमारे लिए बड़ी अच्छी जो है वो हाइब्रिड में आते ना, मोबाइल को आप हाइब्रिड निजाम में पैदा हुए हैं। में ये इतना आइडियल मॉडल था कि जो कि बताया जा रहा था कि जी फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशनलाइज नहीं है। फिर 27वीं आईनी तरमीम हमने देखी जिससे इसको फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया, सारा आपने कॉन्स्टिट्यूशन कवर दे दिया, और उसके बाद अब पछतावे क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आपने नोटिफिकेशन करना है। एक्चुअली द गवर्नमेंट इज लुकिंग रियली बैड। अदील ने जिस तरह से कहा कि वो सफा जो है वो आधा फट चुका है, और एक मिसट्रस्ट का आपको नजर आ रहा है। अबसार आलम ही नहीं, सारे आपने जो नाम लिए वो सब भी निशानदेही कर रहे हैं। SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी आके आपको बता रहे हैं कि जी बिजनेस एज यूजुअल। यही लोग थे, ये इनकम्बेंट्स थे कि जिनके ऊपर इतना ट्रस्ट किया गया था। आपका अपना एडवाइजर प्राइवेटाइजेशन में वो भी आके बता रहा है कि जी लोएस्ट बिल्कुल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इस वक्त नजर आ रहा है। हमारा जो सबसे बड़े हमारे मईशत के एक्सपर्ट हैं लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब, जो बड़े इकोनॉमिस्ट है इस दुनिया के, वो कह रहे हैं सिस्टम ही खराब है, ये हमारा सिस्टम ऐसे बने नहीं। देखिए अभी हुआ क्या है, इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे टाउट साफी थे जो टाउट साफी नए बने थे, उनको एक्सेस दिया गया, एस्टेब्लिशमेंट एक्सेस दी, उनको ब्रीफिंग में बुलाया, उनको यार आप तो बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, यू वेरी नाइस, आप तो हमारे प्यारे हैं। अब जब वो सफा लीर होने का टाइम आया तो अचानक ही पता चले वो तो नून लीगी थे, पटवारी साफी थे वो। ठीक है, अबसार आलम साहब ने अब क्या किया, शेरू के नशे में आके अबसार आलम ने क्या क्या इल्जाम लगाए हैं। उनने कहा जी मुझे पता चला कि जी वो गुजरा बहुत सारे करप्ट है, उन्होंने कहा जी वो जर्नैल भी करप्ट है। कैसी कैसी ऐसी गिरोनी बातें उन्होंने की। अबसार आलम ने को ये बता सोच सकता है ऐसे अभी जो उनके जो मंसूब की जा रही है लेटेस्ट स्टेटमेंट, वो मैं आपको बता देता हूं। लेटेस्ट स्टेटमेंट मैं बताता हूं, उससे भी ज्यादा लेटेस्ट बताता हूं। अबसार आलम साहब ने फरमाया कि जी बस मेरा दिल बड़ा दुखी है, मसला बड़ा खराब है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि यही फरमाया। वो कह रहे हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे को आर्मी चीफ के ओहदे के साथ नथी ना किया जाए और तैनाती का इख्तियार सिविल हुकूमत के पास है। ये भाईजान, ये अबसार आलम साहब नहीं कह रहे, मैं नून लीग कह रही है। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, नून लीग ये कह रही है। और खबर ये है कि नून लीग ये चाहती है कि जो नोटिफिकेशन किया, जो हमने 27वीं आईनी तरमीम की है, उसमें हमने ये कहा है कि जो भी CDF होगा वही आर्मी चीफ हुआ करेगा। उसके बाद उनको ख्याल है कि है की होया बंदे तो भी जानते हैं, बंदे तो गुजर जाएंगे, 80 कल को हम नहीं होंगे लेकिन और लोग होंगे, ये तो बड़ा टेक्निकल मसले हो जाएंगे। नेवी का अलहदा काम है,
उनका हवा में काम है, एयरफोर्स का, नेवी का जमीन के अंदर, पानी के अंदर काम है। ये बेचारे भजे फिरते हैं, पहाड़ियां तो चढ़ते रहते हैं। तो ये टेक्निकल काम में फर्क है। ये मर्ज करके एक ही बंदा हर बार जो आर्मी चीफ आएगा वही CDF होगा, तो बाकी फोर्सेस क्या करेंगी? विच इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन इफ यू आस्क मी ना, सीरियस क्वेश्चन है। तो अफसान आलम साहब ने नून लीग का मौक़िफ़ बताया है। मौक़िफ़ ये है कि 28वीं तरमीम में आपने ये करना है कि आपने ये कंकरेंट वाला काम वापस लेना है, और CDF जो है वो लगाया करेगा वज़ीर आज़म। पहला आसिम मुनीर साहब होंगे कि जी ऑफिस साहब तुसी पहले हो जी याशी पट्टो, बाद वाले हम खुद लगाएंगे, नेवी का लगाएं या एयरफोर्स का लगाएं। पहला मसला ये है। दो मसले साथ और भी हैं जो अफसान आलम साहब ने नहीं बताए। अच्छा जी भाईजान, वो मसले मैं भी आपको नहीं बताऊंगा। हम भी नहीं पूछेंगे। दूसरी जानब इस वक्त सारे के सारा स्पॉटलाइट के अंदर जो बंदा नजर आ रहा है ना, वो इमरान खान की आज वाली गुफ्तगू में भी, उस्मा खान साहबा की गुफ्तगू में भी, सुहेल अफरीदी, उनके लिए अलहदा पैगाम जारी किया गया है। और वो आधा पैगाम तो लोगों को बता दिया गया, आधा पैगाम उस्मा खान खुद जाके वो बताएंगी। सुहेल, क्या आप भी देख रही हैं जो उनकी स्टेटमेंट थी, नवंबर में कुछ कुछ और दिसंबर में बहुत कुछ होगा। दिसंबर में सड़कों पर PTI आने वाली है, क्योंकि हुकूमत तो 26 नवंबर की तैयारी करके बैठी थी, जिसकी वजह से वो कह रहे थे हम मुलाकात नहीं होने देंगे। मुलाकात होगी। अब आपको भी लगता है कि जो स्पेशल पैगाम है वो ये तो नहीं होगा कि तुमने NFC वार्ड पे जाके ये बात करनी है, तुमने वज़ीर आज़म को पूछ के बताया तो क्या आगे करना है, ये तो नहीं होगा। होगा वही कि सड़कों पर आना है, तो कैसे आना? आप भी ऐसे देख रही हैं। देखिए, टोन डाउन करने से अगेन वही वाली बात है कि उनको टारगेट्स तो उनके उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। PTI ने अगर टोन डाउन हुए हैं आपके मुताबिक, वो टारगेट सिर्फ मुलाकात की हद तक था। उनका अल्टीमेट जो टारगेट है रिलीज ऑफ इमरान खान, हार्डलाइन वापस, जो एब्सोल्युटली। और PTI का वर्कर या उसका जो सपोर्ट बेस है वो अग्रेशन के ऊपर जो है वो किसी और चीज को तरजीह नहीं देता। एग्रेशन का वो अजीब सा वो मज़ाहिमत चाहता है। वो उसे देख लिया गंडापुर की शक्ल में, गंडापुर हैड टू लूज हिज सीट। उसकी तरफ से कोई, गंडापुर साहब की तरफ से कोई, गंडापुर साहब की तरफ से गर्म हो रही है तो मुझे जैकेट डालनी है। सो गंडापुर साहब की तरफ से कोई मज़ाहिमत नहीं थी। गंडापुर साहब के मरासिम जो है और उनके जो आपको पता है वो किस हल्के के साथ वो ज्यादा करीबी एक ताल्लुकात अपने एंजॉय करते थे। वो हल्का जो उनकी कोई इज्जत नहीं करता था गंडापुर साहब की, और वो अब भी उस हल्के के साथ है, क्योंकि हमें कुछ दिनों पहले गंडापुर साहब ने, माजरत के साथ, उनके साथ सिर्फ वही हल्के थे जो आंखों के नीचे पड़ते। आपको पता है उनकी ये जो अगले दिन वीडियो थी, गंडापुर साहब तो पहले ही बता चुके थे इमरान खान बिल्कुल ठीक है। उनको अंदर से ये तो बैरिस्टर गौहर ने भी पहले लास्ट टाइम जब किया था, जब इमरान खान के मुआयने की होती है, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट दे दी। एग्जैक्टली। तो आपको फिर आप उन लोगों का नाम लेना शुरू कर दिया है, जिसके हवाले से PTI का वोटर जो है वो पहले ही जानता है कि कौन जो है। और आज तो इमरान खान साहब ने ये भी कह दिया, वो जो NDU सारे गए थे। मेरा अगला सवाल था, लेकिन चले आप बोल दे फिर। कि वो पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं, वो आपको नजर आता है। वैसे मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि मस्ती खेल साहब तो फ्लोर ऑफ द हाउस वो मस्ती करते हुए जिसकी से गुफ्तगू कर देते हैं। और जारहाना उनका जो अंदाज था, वो NDU में आपको पता है उनकी तस्वीर भी वो लीक, डिलिबरेट लीक हुई है या एग्जैक्टली कि वो किस तरह से वो रिस्पॉन्ड, और वो कितना एक मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पे। तो वो जानबूझ के, मुझे ऐसा लगता है डिलिबरेट इंटेंशनली इन तस्वीरों को लीक भी किया गया, क्योंकि बताया तो यही जाता है कि NDU की चीजें बाहर नहीं निकलती। NDU की जो गुफ्तगू होती है वो बाहर नहीं निकलती, लेकिन बाहर रिपोर्ट हो रही है। फिर तो आप भी क्या देख रहे हैं कि इनको देश निकाला दे दिया जितने NDU में गए थे, या फिर बैरिस्टर गौहर साहब नरम दिल हैं, नरम लहजे वाले हैं, सलमान राजा साहब हाँ वो थोड़ा तरस खा जाएंगे? बैरिस्टर गौहर साहब का तो मसला ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब की कोई सुनता ही नहीं ना, उनको सीरियस कोई नहीं लेता। बैरिस्टर गौहर साहब को ये भी डर लगता है, मैंने किसी को डांटा तो मेरी काल बड़े गर्म थे, वो देखा नहीं असेंबली फ्लोर में ही गर्म होते हैं, उसके बाद बाहर ठंडे आते हैं। तो प्रॉब्लम इज कि ये जो मस्ती खेल साहब, सुरैया बीबी, सुरैया बीबी कौन है? जो डिप्टी स्पीकर है। अच्छा, सुरैया बीबी। जी सर, बीबियों को आप मैं समझ रहा, वो जो सुरैया के बारे में, अच्छा शहबाज शरीफ तो प्रॉब्लम इज के ये कोई बुरी बात तो नहीं होगी, जाहिर बात है इनको इनविटेशन आया होगा, इन्होंने खुद से अप्लाई नहीं किया होगा NDU जाने का। इनविटेशन आया होगा कि सर कोर्स करें हम आपको, जाहिर बात है ज़हीन फतीन हो जाएंगे आप, उधर फौजी अफसरान आपको पढ़ाएंगे, आपको वो चीज़ें भी पता चलेंगी नहीं पता होंगी, तो ये इल्म लेने के लिए चले गए वहाँ पर। हाउ स्टूपिड डू दे लुक कि ये वहाँ पर मैं करके खड़े हुए हैं, और इमरान खान आके हर चीज़ कहता है कि जी फील्ड मार्शल मेरे साथ करवा रहे हैं। आज भी पहली स्टेटमेंट क्या है, ये जो कुछ करवा रहा है आसिम मुनीर करवा रहे हैं।
तो इनको खुद ही अकल कर लेनी चाहिए। देखिए एक एक होता कि क्लास में जो सबसे शरीर बच्चा होता है उसको मॉनिटर बना दो। हाँ। तो यहाँ पे भी जरा ऐसे भी लोग पिक किए गए, आदिल बाज़ाई साहब भी उसमें वो भी बड़े इसमें नारे शामिल मारते है। थे। आदिल बाज़ाई साहब मतलब वो केस उनको फाइट कर घायल रहे थे क्या अपने बताया मियां साहब के। हाँ उनको एग्जैक्टली नाहल करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने रेफरेंस भेजा था, एब्सोल्युटली जो कि गलत साबित हो गया। जालसाजी, लेकिन नवाज शरीफ के Signature- खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब एग्जैक्टली। देखिए मशाल यूसुफजई साहिबा का तो मुझे समझ आता है, उनको तो जाना चाहिए था उधर, बल्कि वो मुझे यार आप लगता है अदील राजा और आप मैं- अदीना शिकरी, आप विशाल यूसुफ से करना ही बोले तो बेहतर है। और वो भी वीलॉग में। बीबी माइंड कर जाती है, फिर वो 2 दिन मेरे नाम के मैसेज करते हैं, फिर कहती है अली नशीगिरी को किसी ने बताया। मैंने पिछली बार भी उनको समझाया था कि इतना आपका वजन नहीं है जितनी मैंने स्टोरियां की हैं, ठीक है, कागज तोल के भी वजन नहीं है, लेकिन खैर तो बड़ा दिस इज स्टूपिड, प्लेन बेसिक स्टूपिड है, तुम्हें क्या जरूरत है जाने की। ये जो मुलाकात हुई है, जो पहले अंदेशा किया, इसका इजहार किया जा रहा था कि इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है, अब जो उन्होंने आके सूरत हाल बताई है, 1 महीने से कमरे में बंद, गुस्से में थे, कभी हमने ये नहीं सुना कि इमरान खान के बारे में किसी ने आके ये बात की हो कि परेशान थे, डिस्टर्ब थे। आज पहली दफ़ा मैंने उस गुफ्तगू में सुना है, उज़्मा खान साहब जब आई उनकी आंखें नम थी, वो बोल सही नहीं पा रही थी, लेकिन बाद में बहनों से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। आपको लगता है कि ये उनने जो बोल दिया है कि परेशान भी थे, डिस्टर्ब भी थे, कोई इमरान खान में चेंज है या इमरान खान उसी तरह है फर्म जैसे वो पहले दिन जेल में गए थे? नहीं, मेरे ख्याल से एज अ पहले फैमिली मेंबर अगर मेरा भाई जेल में हो तो मैं भी उसके लिए इतनी कंसर्न हूँ, और मैं शायद कंसर्न होने की नहीं, आउट ऑफ इमोशंस मैं शायद कह दूं कि यार आपने 1 महीने से मेरे भाई को सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा है, वो ज़हनी टॉर्चर आप उसको दे रहे हैं। जेलें जो है वो बड़े बड़े लीडर्स को आपने देखा है आके कैसे तब्दील कर देते हैं कि फौरन डील करके जो है वो मुल्क से फरार, ये ऐसे ऑप्शंस की तलाश में होते हैं। इमरान खान को कोई चीज अब फर्क ही नहीं। आपने क्या कुछ उसके बारे में नहीं कहा था कि जी वो किसी चीज के बगैर नहीं रह सकता, सर्वाइव नहीं कर सकेगा, एक विड्रॉल वाले सिम्टम्स होंगे, पता नहीं क्या क्या आपने उसके बारे में नहीं कहा था। एग्जैक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी टीवी पे 4 दिन, एग्जैक्टली कादिर पटेल साहब 4 दिन वो अपना टिकट करा के आ गए और नाम डाल दिया इमरान खान का। 4 दिन जो है कौन कह रहा था इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ, वो भी एक्सेप्ट करने पर आ गए कि जी उसने जिस तरह की जेल काटी है कोई नहीं काट सकता। मेंटली स्ट्रॉन्ग हेडेड नजर आते हैं, आज भी बिल्कुल अपने उसी मौके पर कायम है। ये बहनें मेरे ख्याल से आके रिले जरूर इस बात को कर सकती हैं कि जी आपने कैद तनाई में ज़हनी टॉर्चर, क्योंकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अगेन हम अगर अपने घर में सिर्फ महदूद हो जाए तो बंदा सोशलाइज ना करे, इंटरैक्ट ना करे किसी से, एक कमरे में बिल्कुल महसूर होकर रह जाए, आपको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ ना पता हो, तो आप बिल्कुल एक ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे ना उसी कैफियत में आप। तो बड़ा खुश हूं। इमरान खान को कोई चीज आप फर्क ही नहीं पड़ रही है। मतलब आप इमेजिन करें कितना प्रॉब्लम है इमरान खान के ओपोनेंट्स के लिए कि कौन सी ऐसी चीज की वो अब तलाश में होंगे कि जिससे वो उसको डेंट पहुंचा सके, लेकिन कोई चीज इस वक्त जो है वो सारी मेरे ख्याल से बेसूद साबित हो रही है उसके खिलाफ। कोई फर्क पड़ा इमरान खान को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई। देखो यार उसको इमरान खान साहब को इस बार मुझे लगता है टीवी और अखबार कुछ मिल रहे थे, ठीक है, वो खबरें देख रहे होंगे। अब एक बंदा जिसके करोड़ों पीछे चलने वाले हो, जो हर रोज 100 200 500 बंदे से मिलता हो, आपको पता है उन्होंने जो बताया है, उन्होंने उस्मान खान साहब को बताया कि जी मुझे 10-12 घंटे कमरे में बंद रखा होता था, थोड़ी सी देर के लिए बाहर निकालते थे, कोई मेरे से बात ही नहीं करता था, जो खाना देने आता था वो सलाम का जवाब नहीं देते। तो ऐसे में बंदा गुस्से में तो आएगा। मुझे ये लग रहा है कि उस्मान खान की आंखें जो नम थी वो भाई की हालत पे नहीं थी, भाई ने दास्तान सुनाई के मैं कह रहा था, बल्कि भाई ने जो बयान का बोझ उनके कंधे पे डाला होगा ना, जो बातें उन्होंने की होंगी वहां पर कैमरे को देख के, हेलो कर्नल, उसकी वजह से उन्होंने कहा होगा यार ये फिर गया, ये बात नहीं आता, ये अगले 1 महीने के लिए फिर मेरे भाई को तो कह देता नहीं में। ये मुझे क्यों मालूम नहीं क्यों मुझे ये एहसास है कि इमरान खान साहब ने बहुत ही सख्त बयान दिया होगा, एंड उस्मा खान साहिबा जो है वो ओवरवेल्म थी उससे, उसी ने उन्होंने कहा है कि मैं, और आपने देखा है कि 2-3 और गमगीन 2-3 जगह पे अलीमा खान के रेस्क्यू में कि नहीं ऐसे नहीं है, हो ऐसे जाती थी। वो क्या कहा था और उनकी पर्सनालिटी बाजार जो नजर आता है उस्मा खान साहिबा, वो बड़ी टिमिड सी जरा उनकी वो है। अलीमा खान साहिबा बड़ी स्मार्ट है, शी नोज कि किस तरह से एक स्ट्रेटजी के तौर पे भी चीजें जो है, मतलब अंदाजा करो 70 साल की वो बुढ़िया बीबियां हैं, ठीक है, उनको और नानी है, दादियां बनी हुई है, वो उनको सड़कों पर घसीट रहे हैं। वज़ीर आला भी बनी हुई, वज़ीर आला नानी दादी बनी हुई, वज़ीर आला को सड़क पर घसीटेंगे तो आपकी आसमा शराजी वगैरह इनके दिल फट जाएंगे। हाँ, अगला सवाल मेरा आसमा शराजी साहब जाएंगे सारे जो दावा किया है वो है, वो कह रही हैं कि ये जो नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, फिर वज़ीर आज़म इस्लामाबाद की बजाय लाहौर चले गए, मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई, पूरा सुन तो ले मुझे मलका जज्बात थोड़ा सुन तो लगे। फिर वो कह रही है कि उसके बाद मुकम्मल खामोशी। कल रात को मुलाकात हुई है, अभी ये 24 घंटे नहीं गुजरे, मुकम्मल खामोशी, और
बड़ी बात ये नहीं है, उन्होंने दावा किया कि जराए बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान को रिहा करने का कह दिया, डिमांड डाल दी है। नवाज शरीफ इमरान खान को रिहा करवाने के लिए क्यों कह गए? वो आपको याद है पिछले कैप्टन सफदर की तो समझ आती है, इनकी समझ नहीं आती। नहीं, वो आपको याद है कामरान शाहिद ने कुछ महीनों पहले कहा था कि जी मियां साहब अडियाला जेल जा रहे हैं, कुछ इस किस्म की बात की थी। इमरान खान के हवाले से ये डिसाइड नहीं करेंगे, ये बात सबको क्लियर होना चाहिए। अपना भी डिसाइड नहीं ये अपना भी डिसाइड नहीं कर सकते। जब वो पूछ कर बताऊंगा वाली बात है, तो वजीर आजम के पास कितना कुछ इख्तियार है वो सबको पता है। ये खुद नहीं डिसाइड कर सकते कि इमरान खान के लिए ये कोई सॉफ्ट कॉर्नर। और मेरे ख्याल से मैं हमेशा एक बात मेंटेन करती हूँ कि जो आपने भलाई की जो अपॉर्चुनिटीज थी, जब आप भलाई वाकई में कर सकते थे, वो आपने मिस कर दी है। चाहे वो वजीर आला पंजाब हो, वो तो सियासी, आप अपनी ओपोनेंट्स को, खवातीन को अगर जेलों से रिहाई, अगर उनकी रेड लाइन थी, आप अगर रिहाई उनकी ऑर्डर कर देती तो आपका फिर थोड़ा स्टेचर बन जाता। लेकिन साहब शायद कलर ब्लाइंड भी है, उनको रेड कलर नजर नहीं आता। वो उनके लिए बिल्कुल एक वैसी लाइन थी। मरियम नवाज साहबा की बात हो रही है, तो जो अबसार आलम साहब ने दावा किया था उसमें तो उन्होंने ये भी कहा था कि पंजाब हुकूमत से भी ताकतवर हल्के खुश नहीं है, उन पर भी अदम एतमाद का इजहार किया। तो शहबाज शरीफ साहब ही सिर्फ घर जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर मरियम साहबा का भी कैरियर जो दावा? अच्छा, ये देखिए भाई, यार अभी मैं फिर प्रॉब्लम क्या है, ताकतवर हल्के। अब आपने जब डीलें करके पॉलिसी मार के हुकूमत ली होती, आसान रास्ता चुना ना, ठीक है, आपने जब ये आसान रास्ते चुने होते हैं आपके, तो फिर आप ऐसी बातें सुनते हैं। अगर जनरल हुकूमत आई होती और वो कहते हैं सर ये देखिए पंजाब हुकूमत से हम जो है मुतमईन नहीं है, तो आगे जो बंदा कहता है सर कल तो 3 धमाके हुए, तुसी कर की रहे हो बैठे थे, मैंने आके पंजाब हुकूमत का दस रहे हो, आप पे तुसी की करे हो, जरा प्लीज फाइल लेके आए इंटेलिजेंस फेलियर्स की, जरा मैं देखना चाहता हूँ। तो ये अब अफसार आलम ने इन अदर सो मेनी वर्ड्स यही एग्जैक्ट बात की है। उन्होंने इल्जामात लगाए हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। आप जरा उनका वीलॉग दोबारा गौर से सुनिए, ठीक है। और आप ये बार बार कह रहे हैं अफसार आलम नहीं, दिस इज PMLN, दिस इज नवाज शरीफ साहब स्पीकिंग। अब आसमा शराजी के आपने इनसे सवाल किया, जो आसमा शराजी ने, कि उनके जराए उनको बता रहे हैं आसमा शराजी ने जिंदगी में कोई खबर अगर दी है तो मुझे जरूर बताएं, आपको याद अगर आता है अभी को, हर साफी के आपको याद होगा कोई खबर दी होगी इसने। मैं किसी टुच्चे का नाम दूंगा क्योंकि उसने वो खबर दी, मुझे बताओ क्या खबर दी इसने आज तक। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना चाहूंगा। आखिरी सवाल, इमरान खान ने सोहेल अफरीदी को, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया, मैं इस पे भी कमेंट करना चाहती हूँ, पंजाब हुकूमत के खिलाफ जो चार्जशीट थी। चले आप पहले वो दे रहे, मैं फिर ये जो सोहेल अफरीदी को खुल के खेलने का हुक्म दिया गया, अल्फाज इस्तेमाल किए, इन अल्फाज में क्या राज है? सबसे पहले तो वो वाली बात कि जी पंजाब हुकूमत से भी नाला है मुख्तदर हल्के। पंजाब हुकूमत सड़कों तो आ रही है, गन्ना चला रही है, नहीं सब दी मां बन गई, और क्या चाहिए? आपको याद होगा साने मॉडल टाउन, वो एक ऐसी चार्जशीट थी पंजाब, वो फाइल रखी हुई है, वो फाइल भी मौजूद है। और फिर आपको याद है कि हम डिस्कस कर रहे थे TLP वाला चीज कि भाई वो कैसे सबसे बड़ी, आप कैसे सड़कों पर आ गए, जबकि हम लिंक नहीं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि गाजा में वो सीज फायर मुआहिदा हो रहा था और यहाँ पे सड़कों पे आया जा रहा था। फिर जिस किस्म की हमें सूरत हाल नजर आई, तो वो एक चार्जशीट थी कि कल को जब इस्तेमाल, आपको पता है कि जिस तरह से फिर मामला चलाए जाते हैं, एक फाइलें बनाई जाती हैं किसी भी हुकूमत के खिलाफ। सो बिल्कुल, और कल को यही IG उस्मान साहब होंगे जो कि जिनसे जब इंटेरोगेशन होगी तो वो कहेंगे कि किस मैडम आई है कि ना कि आपको अहकामात कहाँ से जारी हुए थे, तो अहकामात का बताया जाएगा। वो तो बरमला खुद के ही कह चुकी हैं फंक्शंस में से, वो तो काउंटर टेररिज्म वालों फोर्स की भी बड़ी जी फिर TLP बैन, और उसके बावजूद प्रॉब्लम है, मैं बोलना चाहता हूं ना, प्रॉब्लम ये है कि हाथ खड़ा किया जाए जी प्लीज। प्रॉब्लम ये है कि जब किसी नलायक बंदे को जिसने जिंदगी में घर तक अपना ना चलाया हो, ठीक है, उसको आप इतना बड़ा सूबा 12 करोड़ बंदों का पकड़ा देते हैं, तो फिर ऐसी ही बोंगियां आप देख सकते हैं। खैर, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मरीम नवाज शरीफ के एक एडवाइजर भी है, खुफिया एडवाइजर, वो मरीम नवाज शरीफ को बेहतरीन एडवाइस दे रहे हैं। मरीम औरंगजेब है नहीं है, एक एडवाइजर है, खुफिया एडवाइजर। मरीम तो जाहिरी एडवाइजर है ना, खुफिया एडवाइजर है, खुफिया वाले एडवाइजर है। वो मरीम नवाज शरीफ को एडवाइस कर रहे हैं, वो मरीम नवाज शरीफ को अल्लाह के हुक्म से टटे खूह में लेके जा रहे हैं, ठीक है। आप ये जल्द देखें, अंधे कुएं में आपके लिए मुश्किल होगा, बिकॉज आप जरा उर्दू स्पीकिंग अफराद हैं, हम जरा पंजाबी भी कर रहे हैं। क्या डिस्क्रिमिनेशन है? डिस्क्रिमिनेशन, वी आर वेरी रेसिस्ट पीपल, ओके, डोंट एलियन ट्राई टू एलिनेट मी। लेकिन मैं 10 फेरे टटाकू की होता है। सो अच्छा नहीं, मैं नहीं टटाकू अंधा कुआं, अल्लाह अलग होता है, इकट्ठा अलग होता है, द ब्लाइंड मैन, नहीं कोई समथिंग एल्स, राइट कुत्ती कूच।
अच्छा मैं यही वाली बात जो मरियम साहिबा के हवाले से कल शर्मिला फारूकी साहिबा ने कहा था कि सोहेल आफरीदी साहब मैं खतून और शर्मिला है ना मैं इसको लिंक करना चाहती हूँ, मैं नाज़रीन को भी बताना चाहती हूँ। शर्मिला फारूकी ने एक लॉजिक और क्या वो पेश कर रही थी, एक रीजनिंग। वो कहती है कि जी उनसे सवाल हुआ एक शो पे कि आप बताइए गवर्नर राज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा अगर तो नाफिज किया जाए। वो आगे से उस सवाल का जवाब देने के बजाय वो कहती है गवर्नेंस है नहीं खैबर पख्तूनख्वा में, और जी वहां पर एक वेटरन चीफ मिनिस्टर लगाना चाहिए था। पार्टी ने कायम अली शाह को क्यों उठाया, उसको क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर लगते हुए, वो 1901 के जमाने के नहीं। और बिलावल साहब ये वेटरन वाली कैटेगरी में सीनियर वेटरन, सीनियर मोस्ट वेटरन, मतलब कौन से वेटरन की कैटेगरी में आते हैं। और वेटरन्स का हाल देखिए, मतलब सिंध में वेटरन्स ही इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन बेचारा वो 3 साल का बच्चा जो है वो फिर गटर में गिर जाता है। और जिस किस्म के हालात हमें सिंध के नजर आ रहे हैं, ऊपर से इनसेंसिटिविटी। मुर्तजा वहाब साहब बड़े अच्छे दोस्त है, मुर्तजा वहाब साहब, जो उन्होंने चवले मारी है, इससे बेहतर घर ही बैठे रहते प्रेस कॉन्फ्रेंस ना बोलते बुरा लगता है ना कि ये हो जाता है। कैसे सियासत करनी है, गटर के ढक्कन तुमसे लगाए नहीं जाते एक शहर, ठीक है, ऊपर से फिर मरसू सिंध ना देशों के नारे लगाते। आर्मी चीफ साहब ने ये बात की, आपको पता है एनडी में, जरा ये पता कीजिएगा ना मस्ती खेत साहब से, सलाम मस्ती खेत साहब, बताइए ना आप पता करें जरा कि ये क्या बात हुई है। अच्छा, लेकिन मुझे एतराज इस बात पे कि जीरो गवर्नेंस पे एक सूबे को आप टारगेट करके बोल रहे हैं उधर गवर्नर राज लगना चाहिए। IMF की रिपोर्ट आती है पूरे मुल्क के हवाले से, SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर बताते हैं मुल्क जो है वो बिजनेस एज यूजुअल के मुताबिक आगे नहीं चल सकता। प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर कहता है कि जी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लो है। पूरे मुल्क पर गवर्नर राज लगेगा, क्या लगेगा? मतलब गवर्नेंस का इशू है अगर तो केपी अवाम डिसाइड करेगी। तो बलूचिस्तान की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। बलूचिस्तान, पंजाब में ट्रैफिक पुलिस जो है वो आजाद ट्रैफिक लॉज वायलेशन में गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगा के थपड़े मार के ये सब कुछ हो रहा है। 16 साल के बच्चों को वो रातों को थाने में गुजरवा रहे हैं। इनके अपने बच्चे, जुनैद सफदर का चलान हो जाए, मरीम नवाज 3 दिन सोए ना, इनको नींद आए। वो बेकरी वाले ने शहबाज शरीफ की बेटी को केक नहीं दिया था, उसको वहां जाके इन्होंने कोटा था, चपेड़े मारी थी, दुकान तोड़ी थी, उसको गिरफ्तार करवाया था। अपनी बारी इनके इतने आंसू निकलते, इतना रोते हैं ये, वो सोहेल आफरीदी करके रोते हैं। सोहेल आफरीदी खुल के खेलो, क्या सोहेल आफरीदी सर खुल के खेलना पड़ेगा। प्रॉब्लम इज, मेरा ये ख्याल है कि सोहेल आफरीदी साहब को ये बताया जा रहा है बार बार कि ये वेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट वेट कर रही है, और नजर भी आ रहा है गवर्नमेंट वेट कर रही है, हम ये करेंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम लत्ता पा देंगे। सोहेल आफरीदी साहब को ये गंडापुर साहब की तरफ देखना चाहिए, और इमरान खान डजंट केयर अबाउट केपी की गवर्नमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, उसकी मंजिल कुछ और है। सोहेल आफरीदी साहब ये सीएम की नरम कुर्सी होती है, अब उनको मजा आना शुरू हुआ सीएम का, तो वो ज्यादा मजा ना ले तो बेहतर है। बाकी उन्होंने जो थोड़े से मुशीर भी बदले जी। लेकिन सोहेल आफरीदी साहब जो है, सोहेल आफरीदी साहब की वो जो स्ट्रेटजी है ना मीडिया से इंटरेक्शन में, उसने बड़ी थलथली मचा दी है। वो जो शिकवा जवाबी शिकवा में दिल बदल दिए, वो जो सहाफी फंस गए ना शिकवा जवाबी शिकवा के दौरान, अभी बताया जा रहा है कि सोहेल आफरीदी साहब जो है वो मजीद इंटरेक्शन करेंगे। और उन्होंने जिन जिन साफियों को एतराज है कि हमें नहीं बुलाया गया, वो कहते हैं हम 3rd क्लास जो कैटेगरी है हमारी, उसमें भी बहुत सारे लोगों को, ये अल्फाज थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, मैं एज इट इज बता रही हूँ, मतलब मजाक नहीं उड़ा रही। बहुत सारे साफी हैं जिन्होंने कहा कि हमें नहीं बुलाया गया। साले जाफर साहब को बुला लेते साले जाफर साहब के साथ तो कल उनको बड़ा तहज दिला दिया मुझे पहली बार पता चला साले जाफर साहब अंग्रेजी भी बोलते हैं। हाँ, तो द न्यूज़ इंग्लिश में बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। द न्यूज़ में काम करते हैं कि जंग में काम करते हैं? दोनों एक ही छत के नीचे। नहीं, जो ट्रांसलेटर को बैठा होगा ना, वो तो वो स्टोरी डॉन की छपी थी, और सारा बासी साहब ने ग्रोक और चैट जीपीटी पे डाला था। बाकी मामला बड़े आसान है, गुफ्तगू ज़रा तवील होगी। फिलहाल मेरे ख्याल में इस बैठक से मुझे अदील राजा साहब और अरीना शिकरी साहब को इजाज़त दीजिए। कमेंट्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।